जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स के बारे में, सब पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि विमीय विश्लेषण। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि विमान बहुत तेज गति से उड़ेगा। चालू करते हैं। देखो भाई, विमा क्या होती है? विमा अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो विमा का मतलब दिशा, डायरेक्शन। जैसे कि 1D 2D 3D, यानी एक विमा, दो विमा और तीन विमा, यही हो सकती है विमा। लेकिन इसको यानी कि जो डायमेंशन एनालिसिस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बात करते हैं, अगर सबसे पहले इसको किसने कहा था, सबसे पहला विमीय विश्लेषण का प्रयोग या डायमेंशनल एनालिसिस का प्रयोग किसने किया था? तो वो आदमी था फॉरियर। कौन था? फॉरियर। अब कौन करता है? अब सब लोग करते हैं। इसमें सीखना क्या क्या है? सबसे पहले तो सूत्र या फिर सारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को निकालना, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले को निकालना। दूसरी चीज, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, यानी जैसे जूल को बदलना है अर्ग में, न्यूटन को बदलना है डाइन में। ये सब हम लोग किससे सीखेंगे? डायमेंशन से। तीसरा क्या सीखना है? विमीय सत्यता की जांच, मतलब हमें विमा जो बताई गई है वो सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये विमा कितनी होती हैं? पिछले पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 मूल राशियां होती हैं 7 मूल राशियां। उन 7 मूल राशियों की ही कितनी विमाएं होती हैं? 7। कौन कौन सी? ये द्रव्यमान की विमा क्या होती है? एम। लंबाई की विमा एल। समय की विमा टी। करंट की विमा ए। टेम्परेचर थीटा। ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी। और लास्ट पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल। इन सब की यूनिट्स बता दिए गए थे पिछले ही लेक्चर में। इन्हीं सब से बाकी सारी राशियां या बाकी सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन हम लोग पता करते हैं, जैसे बल, घनत्व, वेग, एक्सीलरेशन, इन सब की विमाएं किसे इन्हीं सबसे आ जाती है। मोस्टली हम लोग कुछ यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग का यूज़ होगा तो ये भी, उसके बाद ये दोनों शायद ही बाकी यूज़ होने वाले। दूसरी बात, बीमा के बारे में हम लोगों ने अभी अभी क्या सीख लिया कि बीमा को हम लोग इस बड़े ब्रैकेट के अंदर हमेशा, इसके अंदर, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर बीमा की अगर हम लोग डेफिनेशन पूछे तो बीमा की डेफिनेशन है, इन्हीं मूल राशियों पर हम पावर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पावर। जब पावर लगा देंगे तो वो कोई दूसरी मूल राशि, तो वो कोई दूसरी क्वांटिटी में बदल जाएगी, कोई दूसरी राशि में बदल जाएगी। इनमें से हम कोई भी एक मूल राशि उठा लेते हैं, जैसे कि एल। एल को उठाया, लिखा, ठीक। अब एल के ऊपर पावर लगा दी 2। कितनी? 2। तो अब एल की विमा कितनी हो गई? 2। और ये राशि क्या हो गई? क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। अकेला एल लेंथ, एल के ऊपर 2 विमा लग गई तो क्या हो गई? एरिया। यानी एरिया की जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? एल की पावर 2। इसको बोलते क्या है? L2। क्या बोलेंगे? L2। इसको नोट करो पहले। अब विमा की डेफिनेशन, विमा क्या है, डायमेंशन क्या है? भाई डायमेंशन है, विमा क्या है? तो विमा कुछ नहीं, पावर है, यानी कि घात है। कौन सी घात? वो घात जो लगाई जाए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। क्यों लगाई जाए? ताकि हम लोग डिनोट कर सकें किसी भी अदर क्वांटिटी को। किसको? किसी भी अदर क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है पावर। किस पर लगाई जाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। क्यों लगाई जाती है? ताकि हम लोग डिनोट कर सकें या फिर व्यक्त कर सकें दूसरी किसी भी क्वांटिटी को, लेकिन वो क्वांटिटी डिराइव्ड होनी चाहिए। एक फंडामेंटल क्वांटिटी पर
हम पावर लगाकर दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी को नहीं व्यक्त कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसको व्यक्त कर सकते हैं? व्युत्पन्न या फिर डेराइव्ड क्वांटिटी को। ये क्या है? लेंथ यानी कि लंबाई। क्या लगाते हैं? पावर। कितनी पावर लगा दें? 2 पावर लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं पावर, 3 पावर लगा दी। क्या बन गई? किस पर लगाई? फंडामेंटल क्वांटिटी पर। बताओ कौन सी क्वांटिटी बन गई? एल 3 बार। एल एल एल। क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच क्या हो गया? वॉल्यूम यानी कि आयतन। हाँ, वॉल्यूम यानी कि आयतन। अगर तुमसे पूछा कि आयतन की विमा क्या है या आयतन का डायमेंशन क्या है, इसका आंसर होगा वो L3 नहीं होगा। नहीं नहीं, आयतन की विमा अगर कहे तो आयतन में L की विमा 3 है, वॉल्यूम में L की डायमेंशन कितनी है? 3। ये पूरी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन सिर्फ क्या है? ये है, ये। ठीक, तो अब इस पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र। अब हम लोग कुछ राशियों की विमा निकालेंगे, कुछ क्वांटिटीज की। जैसे ले लेते हैं 4-5 निकालेंगे बस। अब देखते हैं कि विमा को आखिर जो विमीय सूत्र जो होते हैं वो लिखे कैसे जाते हैं। तो हम लोग सिर्फ ऐसी विमाएं निकालेंगे, ऐसे सूत्र निकालेंगे जिनमें 3 विमाएं यूज होंगी। कितनी? 3। कौन कौन सी? ये सबसे पहले रखा जाता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक, अंदर एम एल टी, नाम याद रख लो, मालती। कौन? मालती, नाम याद रख लो। अब सबकी अलग अलग पावर, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। तो मालती की पावर ए बी सी। इसमें पूछेगा, अब इसमें तुमसे पूछा जाए, बताओ इस फॉर्मूला में एम की विमा कितनी है? तो 1। एल की विमा कितनी है? तो बी। टी की विमा कितनी है? तो सी। ठीक, और पूरा फॉर्मूला पूछे तो एम ए। पढ़ेंगे कैसे इसको पढ़ते कैसे? एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते कैसे हैं? एम ए एल बी टी सी। क्या पढ़ेंगे? एम ए एल बी टी सी। ठीक, इस तरीके से क्या लिखा जाता है? बोलो, विमीय सूत्र। चलो अब निकालते हैं हम लोग कुछ राशियों के डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे पहला, वेग यानी कि वेलोसिटी। और एक बहुत राज की बात, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए तुमको उसका फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे? देखो, वेग का यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? बताओ भाई क्या होता है? बोलो। सही बोला अभी। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बिल्कुल सही फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की लेंथ ही तो होती है, और लेंथ की विमा क्या होती है? एल। क्या होती है? एल। और टाइम की विमा होती है टी, तो एल अपॉन में टी। टी की पावर इधर +1, ऊपर जाएगी टी की पावर -1। बोलो इसको क्या पढ़ेंगे? एल टी -1। क्या पढ़ेंगे? एल टी -1। सेकेंड नंबर, सेकेंड एसिलरेशन। एसिलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी।
अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि समयांतराल। ठीक, अभी अभी जस्ट ऊपर वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग, यानी कि वेलोसिटी, उसकी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकाला था, एल टी माइनस वन रख दो, एल टी माइनस वन। और टाइम का टी, टी की पावर इधर वन, ऊपर जाएगा माइनस वन, ऊपर माइनस वन पहले से है, माइनस माइनस प्लस, तो एल टी माइनस टू। इस तरीके से क्या निकाली जाती हैं, विमा, विमीय सूत्र क्या निकाले जाते हैं, विमीय सूत्र। सबको बढ़िया से नोट करना है, इसको बोलेंगे क्या, मालती। याद क्या रखना है, मालती। फोर्स, अगली क्या है, फोर्स, 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 फोर्स यानी कि बल, बल की विमा क्या, मतलब विमीय सूत्र, बल का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बल का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, एम यानी मास एंड ए यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। एम की विमा क्या होती है, कैपिटल एम, और ए की विमा अभी निकाली, एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई, ये अंदर घुस जाएगा, इसको अंदर घुस जाएगा, क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू। डेंसिटी 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 यानी कि घनत्व। फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एम अपॉन वी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, एम अपॉन वी निकालो। फिर से एम का, एम की डायमेंशन कैपिटल एम, वी की डायमेंशन एल थ्री, ये एल थ्री इधर प्लस, ऊपर जाएगा माइनस, एम एल माइनस थ्री। अब ऐसे बहुत सारी राशियां हैं यार, इतनी सारी राशियां हैं, तुम किसकी किसकी बीमा निकाल सकते हैं। तो लेकिन याद आपको होनी चाहिए, एक नंबर ये पक्का है, एक नंबर एक पक्का है, हर जगह कहीं पर भी एक खुदक जाता है। ये सब निकालना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकदम, लिख लो कहीं पे। चार बता दी, एक और बताएंगे, वो कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट बीमा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये बहुत पूछा जाता है, जिद्दी है। देखो कैसे निकालेंगे, जी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है, हमें पता है, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। ये कहाँ से निकाल लिया, अरे भाई न्यूटन बाबा ने बताया था, एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आर को इधर भेज दिया, एम वन एम टू नीचे भेज दिया, तो जी का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। निकालो। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, आर 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 रेडियस, रेडियस लंबाई, लेंथ लेंथ लेंथ, एल 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 कितनी पावर, कितनी, दो पावर, दो, अपॉन में अपॉन, ये भी मास, दोनों के क्या क्या, एम 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 मैं, एक एम ले उड़ेगा, या ले एम को ले जाएगा, लेकिन दिखाना नहीं है। और पावर एडजस्ट करो, इधर वन इधर टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो वन टू थ्री, वन टू का फोर नहीं थ्री, और ये एक एम बचा, ऊपर जाएगा माइनस का एम माइनस वन, दो एक तीन एल थ्री, और ये तो टी अकेला है, टी माइनस टू। क्या आ गया जी की डायमेंशनल फॉर्मूला, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस माइनस हाँ टू। अब इसी तरीके से 40 45 ऐसे
फॉर्मूले हैं जो यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है, उसकी पीडीएफ, उसकी फ़ोटो नीचे लिंक में मिल जाएगी, तो देख लो उसको आराम से और याद ज़रूर कर लो। याद रहेंगी तो ये सब इतना निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन आएगा देखोगे खटाक से 1 नंबर पक्का। अब कुछ ऐसी डायमेंशन, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायमेंशन होती ही नहीं, जिनके डायमेंशन फार्मूला होते नहीं, बनते नहीं। वो क्या-क्या है? देखो क्या-क्या है, देखो, सब कुछ बताएँगे, सब कुछ भी नहीं। वो क्या है देखो, एंगल। एंगल का फार्मूला क्या होता है? चाप। हिंदी इंग्लिश सब चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, बटे त्रिज्या। चाप यानी कि आर्क और त्रिज्या यानी कि रेडियस। अच्छा, चाप यानी आर्क भी तो एक लेंथ है, रेडियस यानी त्रिज्या भी एक लेंथ है। एल अपॉन एल कट गया, काटेंगे नहीं तो कोई इसकी डायमेंशन निकलेगी? कोई डायमेंशन नहीं निकलेगी। तो यानी कि ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। और भी बहुत सारी हैं। सॉलिड एंगल, ये भी कैसी है? डायमेंशनलेस। और याद करो, स्ट्रेन यानी कि विकृति, ये भी कैसी है? डायमेंशनलेस। और पायसन अनुपात यानी कि पायसन रेशियो। और और याद आया, और याद आया, हाँ याद आ गया, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी, इसमें भी कहाँ रे भाई विमा होगी, इसमें भी तो विमी सूत्र नहीं होता है। और भी बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ ये हैं, और भी अपने दिमाग में सोचते रहो, और भी बहुत सारी आएंगी। अब बात आती है कि दो ऐसी क्या क्या दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला एक हो सकता है? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि ये दोनों भाई भाई हैं, इन दोनों के एक हो जाते हैं। क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो कैसे, प्लांक कांस्टेंट यानी कि प्लांक नियतांक, फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, तो h बराबर E अपॉन न्यू। E यानी कि एनर्जी, ऊर्जा, न्यू यानी कि आवृत्ति। अब अभी तो ये सब आपको याद नहीं है, अभी तो याद नहीं कि ऊर्जा की क्या होती है, आवृत्ति का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बता दें। फिर ये जब याद हो जाएंगे तो अपने मन से करना पड़ेगा। ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2। न्यू यानी आवृत्ति, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता है T-1, T-1, -2 से -1, -2 -1 सेम है। एक -2 से चला जाएगा तो कितना बचेगा? -1। क्या आ गया? mL2T-1। यानी कि प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL2T-1। दूसरी ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसकी डायमेंशन सेम है, तो हम बताते हैं। वो दूसरी डायमेंशन है, दूसरी क्वांटिटी वो है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। वो दूसरी राशि है कोणीय संवेग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? J इज इक्वल टू आई ओमेगा। अभी नहीं पता है फॉर्मूला, जानते हैं हम। आई मतलब होता है, अब आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई मतलब जड़त्व आघूर्ण। आई का फॉर्मूला होता है mr², ओमेगा ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर है कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी।
m यहाँ पर है मास यानी कि द्रव्यमान, r यानी कि दूरी। अब ये जड़त्व गुण आपको आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है। मास की डायमेंशन m, r एक टाइप की लेंथ है r, तो लेंथ की डायमेंशन l, पावर कितनी 2, और ओमेगा 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 यानी कि t-1। ओमेगा कोणीय वेग की विमा क्या होती है t-1। सबको जोड़ दो, सारे ब्रैकेट सारे बंधन तोड़ दो, क्या आएगा m l t। मालती विमा क्या रहती है, l के ऊपर कितनी पावर 2, t के ऊपर कितनी पावर 1 माइनस t। देखो हो गए दोनों बराबर। पूछता है ऑप्शन 4, इन दो दो का ग्रुप किस समूह की विमा या किस ग्रुप की डायमेंशन सेम होती है। तो जहां ये दोनों दिख गए लगा दिया। और भी बहुत सारे हैं जैसे बल भार यानी कि फोर्स और वेट, इन दोनों की भी डायमेंशन सेम होती है। जितने भी तुम्हारे प्रत्यास्थता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, उन सबके भी क्या होते हैं सेम। प्रतिबल यानी स्ट्रेस, स्ट्रेस की डायमेंशन किसके बराबर, दाब यानी कि प्रेशर के। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, ऐसे बहुत सारे पेयर हैं। वो भी आपको पीडीएफ में या नीचे जो फोटो लिंक में दी रहेगी वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक, देख लेना। डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण का यूज, सबसे पहला यूज एक पद्धति यानी कि एक सिस्टम के मात्रक यानी यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में बदलना। ये क्या सिस्टम, कैसे, यानी कि एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस में, किसकी मदद से, इन्हीं अभी जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले थे उन्हीं की मदद से, एमकेएस सीजीएस सीजीएस एमकेएस एमकेएस सीजीएस सीजीएस। मोस्टली इन्हीं दोनों में हम लोग झूलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। एफपीएस का सवाल ही नहीं आएगा कहीं पे भाई, तीन ही यूनिट तो थी, एमकेएस सीजीएस एफपीएस, इसी को बढ़ा के लिख दिया था ऐसा ही है ना। जैसे न्यूटन को हम लोग डाइन में बदलते थे, है मतलब जूल को बदलेंगे अर्ग में, है। सबसे पहला डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण का यूज कहां पर होगा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में। चलो बदलते हैं, कैसे बदला जाएगा। सबसे पहले तरीका देख लेते हैं। देखो भाई, सिस्टम बदल रहा है, ठीक, क्वांटिटी तो नहीं बदलेगी। अगर बल रहेगा तो क्वांटिटी बल ही रहेगी, ऊर्जा क्वांटिटी वही रहेगी, वेग क्वांटिटी वही रहेगी। मात्रक बदल रहा है ना, क्वांटिटी तो नहीं बदल रही। तो सबसे पहले लिखेंगे Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। ये क्या है, ये वो है जो दिया गया है यानी कि पहली पद्धति में मात्रक, और ये क्या है दूसरी पद्धति में मात्रक। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, एन एन एक तरफ यू यू एक तरफ। इसमें ये है क्या क्या, ये n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, n2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 क्या है यूनिट, यही डायमेंशन, इसी की जगह क्या लिखनी है हमको, डायमेंशन डायमेंशन डायमेंशन, इसी u1 की जगह, u1 और u2 की जगह डायमेंशन नहीं रहेंगे। देखो कैसे करेंगे आप, n1 को जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, ये सवाल में दिया जाए, कसम से दिया जाए, विश्वास मानना दिया जाए। u1 की जगह डायमेंशन, जो भी डायमेंशन है हमें नहीं पता कौन सी डायमेंशन, अभी क्वांटिटी नहीं पता तो डायमेंशन नहीं पता। लेकिन 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 एक चीज पता है, बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर मल्टी पावर ए बी सी, कोई भी डायमेंशन लिखी तो ऐसी रहेगी ना। u1 है पहला तो 1 1 1, ठीक, बराबर में n2, ये दूसरा सेम, बस 2 2 2, ए बी सी। ओके, कोई प्रॉब्लम।
ये प्रॉब्लम है। अब क्या निकालना है, N1 दिया जाएगा, N2 निकालना रहेगा, तो इसको इधर ले आओ। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, N2 बराबर N1, ये नीचे आ जाएगा। कैसे लिखेंगे फिर इसको, M1 अपॉन M2, इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है, तो होल पावर ए। अब एल एल वाले एक साथ, L1 अपॉन L2, दोनों में पावर भी, होल पावर T1 अपॉन T2, दोनों में होल पावर सी। अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को एक जैसा कर लेंगे। मतलब अगर ऊपर किलो है नीचे ग्राम है, तो दोनों को एक ही में कर लेंगे, या किलो को ग्राम में या ग्राम को किलो में। ठीक, ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। फिर क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशन रखनी है। फिर क्या करना है, जो दिया जाए N1 और N2 में से जो, उसको लिख लेना है। फिर क्या करना है, जो निकालना है उसको अकेला कर दो, बाकी सब एक तरफ बराबर करके काटा पीटी आंसर। इतना नोट करो तब तक, ऐसे ही फिर करके देखो। 3 2 1। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। यानी एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये पूछ लिया। तो पहले तो पता होना चाहिए कि न्यूटन है क्या, न्यूटन किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है। तो न्यूटन किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही, फोर्स की। किसकी, फोर्स की। न्यूटन कैसा मात्रक है, एसआई। एसआई मतलब एम के है। ठीक, डाइन कैसा है, सी जी एस। ये पता होना चाहिए, पता है, अच्छी बात है। चलो बदले, सबसे पहले क्या लिखते थे, फोर्स, यानी Q बराबर N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 पता है 1, N2 निकालना है। U1 U2 की जगह क्या लिखेंगे आप, डायमेंशन। पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों बच्चों की विमाएं रखने पर रख देते हैं। फोर्स की विमा क्या होती है, N1 की जगह सबसे पहले 1 रख दो। बल की विमा अभी जस्ट रिवाइंड करो, हाँ, MLT माइनस 2, ये पहला है ना, तो 1 1 1। N2 पता करना है, ये दूसरा है, तो 2 2 2 माइनस 2। एक दोनों तरफ की विमा रख दी। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप क्या था, N2 को अकेला करना था, इसको इधर ले आओ, ले आओ। तो M1 अपॉन M2, पावर है नहीं है, L1 अपॉन L2, पावर है नहीं है। अब T1 अपॉन T2, पावर है, पावर है, हाँ, -2 बराबर में। अब पहला वाला जो था, जो दिया गया था, वो किस सिस्टम में था, एमकेएस। एमकेएस सिस्टम याद करो, पिछला लेक्चर, मास की यूनिट किलोग्राम, लंबाई मीटर, लेंथ सॉरी, द्रव्यमान किलोग्राम, और समय सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक, एम मतलब क्या होता है, मास। पहले सिस्टम में मास किसमें है, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। दूसरे सिस्टम में मास किसमें है, ग्राम में। पहले सिस्टम में लंबाई किसमें है, मीटर में। दूसरे सिस्टम में लंबाई किसमें है,
सेंटीमीटर में। पहले सिस्टम में समय किस में है? सेकंड में। दूसरे सिस्टम में भी समय किस में है? सेकंड में। पावर -2 and 2। ठीक, आगे देखो, आगे देखो। अब क्या करना है? सेम करना है, काटना है। कट गया, जी से जी कट गया, एम से एम कट गया। सेकंड से सेकंड काट के नहीं दिखाना है, काट के नहीं दिखाना है भाई। सेकंड से सेकंड ब्लास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहो तो इसको इसमें बदल लो या इसको इसमें बदल लो, हम तो इसको इसी में बदलेंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000। 1000 ग्राम। नीचे भी क्या आ गया? ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। नीचे भी सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड उड़ गया था ना, तो यहाँ क्या बचा था? सिर्फ 1, उसकी पावर -2 बराबर में n2। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बूम ब्लास्ट। क्या बचा देखो? 1 2 3, इसको 10 की पावर 3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल। 1 2, 10 की पावर 2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आता है, खत्म। तो बराबर में क्या आ गया? n2। देखो पावर जुड़ जाएंगी, 3 2 5, n2 कितना आ गया? 10 की पावर 5। और अगर पता हो तो यही होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। आ गया? ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब होमवर्क, होमवर्क तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है 1 जूल को अर्ग में। जूल को किस में बदलना है? अर्ग में। जूल किसका यूनिट है? एनर्जी यानी वर्क का। डायमेंशन बता देते हैं, इसकी डायमेंशन होती है ml2t-2। ये भी बता देते हैं, ये है mks और ये है cgs। अब सब हम ही बता दें तो करना ही क्या? इस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन को डाइन और जूल को अर्ग, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग करेंगे और भी। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी भाई उल्टा भी तो पूछ सकता है ना। सीजीएस में कुछ दे दिया, पूछ लिया, बताओ इसमें एसआई में बताओ, तो कोई दिक्कत होगी? जो ज्ञात हो उसको n1 मान लेना, जो पता करना उसको n2 मान लेना। रटना नहीं है, कुछ भी मान लो भाई। तुम्हारा मन हो n2 मानने का n2 मान लो, n1 मानने का n1 मान लो, u1 मान, कुछ भी मान लो यार, आना चाहिए। इनमें से हम कोई भी एक मूल राशि उठा लेते हैं, जैसे कि l। l को उठाया, लिखा, ठीक। अब l के ऊपर पावर लगा दी 2। कितनी? 2। तो अब L की विमा कितनी हो गई? 2। और ये राशि क्या हो गई? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अकेला L लेंथ, L के ऊपर 2 विमा लग गई तो क्या हो गई? एरिया। यानी एरिया की जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, वो क्या हो गया? L की पावर 2। इसको बोलते क्या है? L2। क्या बोलेंगे? L2। इसको नोट करो पहले।